अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करना सीखेंगे और उसके सॉल्यूशन में देखेंगे कि हम कौन कौन से मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ हम थोड़ी सी डिटेल उसकी देख लेते हैं कि वी हैव लर्नड द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग the method of solving right triangles. However, in solving oblique triangles, we have to make use of the relations between the sides ABC and the angles alpha, beta, gamma, and the angles alpha, beta, gamma of such triangles which are called law of cosine, law of sines, and law of tangents। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हमने क्या लिखा जी, वो वी हैव लर्न द मेथड ऑफ सॉल्विंग राइट ट्रायंगल। इससे पिछले लेक्चर्स में हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना सीख चुके हैं। हाउएवर इन सॉल्विंग ओब्लिक ट्रायंगल वी हैव टू मेक यूज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ओब्लिक ट्रायंगल है उनके साइड्स और उनके एंगल्स का जो आपस में रिलेशन है वो बनाना पड़ेगा, और उस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, उसको लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट का नाम देंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों लॉज हैं ये बेसिकली क्या है कि ओब्लिक ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और ओब्लिक ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स हैं उनका आपस में रिलेशन होगा, और उस रिलेशन को हमने नाम दिया हुआ है कि लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो तीनों लॉज हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा। लॉ ऑफ कोसाइन, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कोसाइन से क्या मतलब है। अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होनी चाहिए। ट्रायंगल लेट से यहाँ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस आ गया। अच्छा, यहां से अब यहां क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, और ओरिजिन चूंकि आपको पता है कि ये 0 0 होगा। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं सी। ठीक है, तो ए सी जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये उसकी एक साइड होगी है, उसकी बाकी जो दो साइड्स है वो भी हम बना लेते हैं। यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल की साइड बनाऊं तो कुछ इस तरह से एक साइड हम लगाएंगे यहाँ पे, और इस साइड को बी का नाम दे देते हैं। ये जो साइड आ गई है ये ए बी हो गई है। अब क्या करेंगे, इस बी और सी को यहां लाके ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक ट्रायंगल आ गई, जिसके वर्टिसेस क्या है, ए है, ये सी है, और ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। अच्छा, अब जो तीनों साइड्स है हम इनको नाम दे देते हैं। अच्छा, सी के सामने आपको पता है स्मॉल सी होगा, जो हमारे पास सी है
यहाँ स्मॉल सी आएगा क्योंकि सी के ऑपोजिट स्मॉल सी होगा, ये ए है तो ये आपके पास स्मॉल ए होगा, और बी के सामने ये जो साइड है ये आपके पास क्या बन जाएगी, स्मॉल बी बन जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल बी से मतलब क्या है कि ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल बी है। तो इस सी के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, चूंकि ये x एक्सिस है तो x की वैल्यू तो b है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो c कोऑर्डिनेट्स है इसके जो पॉइंट बनेंगे, c जो है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, b एंड 0 बनेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां से ये जो सेंटर है हमारे पास, यहां हम एक एंगल बना लेते हैं और उस एंगल को अल्फा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एंगल अल्फा हो और ये जो बी ए है इसकी जो हमारे पास लेंथ हो वो सी हो, तो जो कोऑर्डिनेट होंगे बी के वो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे सी कॉज अल्फा एंड सी साइन अल्फा। ठीक है, सी साइन अल्फा। तो हमारे पास जो ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, तीनों के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। जो वर्टेक्स ए है वो चूंकि ओरिजिन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 आ गए, सी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बी 0 एंड, और उसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए हैं, सी कॉज अल्फा एंड सी साइन अल्फा आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा चूंकि इस केस में हमारे पास ये जो अल्फा है मतलब जो एंगल है वो कहाँ से बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है और उसका वर्टेक्स किधर ओरिजिन पे है, तो ये जो अल्फा होगा एंगल, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक है, ये एंगल किस में होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। अब इनको मजीद अगर हम नाम दे दें, यहां लिख लेते हैं कि ए बी, मैं अलग से लिख देता हूं, आपको ए बी की वैल्यू नजर आ रही है, स्मॉल सी की इक्वल है। अच्छा, एंगल जो है, एंगल आप देख सकते हैं, एंगल को हम बी ए सी का नाम दे देते हैं। ये बी ए सी मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो बी ए सी एंगल जो है ये अल्फा की इक्वल आ गया। एंड उसके बाद हमारे पास ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ए सी की वैल्यू आ गई है स्मॉल बी। ठीक हो गया, और जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें नजर आ रहे हैं कि वो आपके पास क्या है, वो B0 इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दो पॉइंट है B एंड C, दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, अगर हम बी और सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है किसकी इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड ऊपर उसके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब b के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर हमने b को पहले रखा है तो इसका मतलब ये है कि b का ये जो कोऑर्डिनेट है ये x है। ठीक है, ये x1 है, ये y1 होगा, और c चूंकि बाद में है तो c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे। ठीक है, सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।